जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस दिन को अक्षय तृतीया और आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत माना गया है। इस दिन जो भी पुण्य कार्य किए जाए सभी का फल अक्षय माना गया है। इसी से इसका नाम अक्षया भी हुआ। इस तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार भी हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग भी आरंभ हुआ था। अतएव इसे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। परंतु भगवान परशुराम जी का जन्म प्रदोष काल में हुआ था, अतः इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न काल के पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न किए जा सकते हैं। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, कुबेर देवता का, लक्ष्मी नारायण का, नर नारायण का, हयग्रीव भगवान का, परशुराम भगवान का पूजन करना चाहिए। खास करके इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया तिथि के दिन गंगा स्नान करते हैं वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सुबह के समय में गंगा स्नान करना चाहिए तथा इस दिन घड़ा, पंखा, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र और दक्षिणा जो कि ब्राह्मणों को देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इस दिन श्री बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर विराजमान करके मिश्री और भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी दल चढ़ावे उसमें और भगवान की श्रद्धा व भक्ति पूर्वक पूजा करके आरती करे। इससे भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त होता है। इस दिन भगवान का जहाँ तक बन सके षोडशोपचार पूजन करके उन्हें पंचामृत से स्नान करवावे, सुगंधित पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और भगवान हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, खांड, मावा, मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृ श्राद्ध करे और ब्राह्मण भोजन करवावे। यह सब करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की कई प्रकार के कथाएं हैं। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था तो एक बार दुर्वासा ऋषि उनकी कुटिया में पधारे थे। तब द्रौपदी से जो भी बन पड़ा, जितना हुआ उतना उनका श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्कार किया, जिससे वे काफी प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने उस दिन द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। साथ ही उनसे कहा कि आज अक्षय तृतीया है, अतः आज के दिन धरती पर जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा उनको चने का सत्तू, गुड़, मौसमी फल, वस्त्र, जल से भरा घड़ा तथा दक्षिणा के साथ श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त दान करेगा, उसके घर का भंडार सदैव भरा रहेगा। उसके धन धान्य का कभी भी क्षय नहीं होगा, उसमें अक्षय वृद्धि होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके अक्षय तृतीया का महात्म्य वर्णन कीजिए। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा प्रबल है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सुनो, यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दानादि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी हो जाता है। इस दिन से सतयुग का भी आरंभ होता है, इसलिए यह युगादि तृतीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर,
प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन, सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। कुटुंब परिवार बहुत बड़ा था, जिसके कारण वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से वैशाख शुक्ल तृतीया के महात्म्य में सुना था कि इस दिन किए हुए दान, जप, हवन आदि से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसने अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल गंगा जी के पावन जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण, वस्त्र आदि दिव्य वस्तुओं का भक्ति पूर्वक दान किया। स्त्री के बार बार मना करने तथा कुटुंबी जनों से चिंतित और बुढ़ापे के कारण अनेक रोग से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार अनेक प्रकार के वस्तुओं का दान किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।